नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात हो गई खड़गे पर बयान देकर बुरे फंसे पीएम मोदी की। अडानी को लगे एक और बड़े झटके की। जानेंगे दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों ने क्यों दिया इस्तीफा, पीएम मोदी पर क्यों बरसे संजय राउत। बात होगी राबड़ी देवी के बीजेपी पर वार की, यूपी में अखिलेश यादव के बयान पर मची सियासत की और बुलेटिन के आखिर में बात हो गई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हकीकत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार पर आम आदमी पार्टी का वार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मंत्री गोपाल राय ने दिया नया नारा, बोले वो परेशान करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए 2,61,885 करोड़ का बजट किया पेश। कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर बीजेपी ने सदन में किया जमकर हंगामा। बढ़ती महंगाई ने दिया भारत की ग्रोथ को झटका। जीडीपी में फिर आई गिरावट। अक्टूबर दिसंबर में जीडीपी घटकर 4.4% रह गई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 58,962 पर हुआ बंद। निफ्टी 89 अंक लुढ़ककर 17,304 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी की टिप्पणी अब उन पर ही भारी पड़ गई है। पहले खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा और उसके बाद कांग्रेस ने पीएम के बयान पर पूरी बीजेपी को ही घेर लिया है। पीएम के बयान को दलितों का अपमान करार दिया गया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या कहा था पीएम मोदी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी बीजेपी और पीएम मोदी पर भारी पड़ गई है। आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पीएम ने केवल खड़गे का अपमान नहीं किया, बल्कि उन वोटरों का अपमान भी किया जिन्होंने खड़गे को चुना। ये दलित समाज का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करना पीएम की आदत है। खराब तबीयत के बावजूद सोनिया गांधी समारोह में शामिल हुई थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि खुद पीएम की ऐसी कई वीडियो हैं जिनमें दिख रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनका कैसा सलूक रहा। पीएम को कर्नाटक की 40% कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीता जागता और प्रखर विपक्ष बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कांग्रेस लगातार ये जिम्मेदारी निभा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा के दौरान कहा था कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत सम्मान करता हूं। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वो सबसे सीनियर नेता हैं। वहां धूप थी, लेकिन धूप में छतरी का सौभाग्य उनको नसीब नहीं हुआ, बल्कि छाता किसी और के लिए लगा था। ये देखकर जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। पीएम मोदी के इस बयान पर खड़गे ने भी पलटवार किया था। उन्होंने लिखा था, किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। ये बताइए अडानी पर जेपीसी कब। शायद पीएम मोदी को भी अंदाजा नहीं था कि वो जो बयान दे रहे हैं वही उन पर भारी पड़ जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव है और पीएम के बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी का दांव उल्टा पड़ गया है, जिसका खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। खामियाजा तो इस वक्त अडानी ग्रुप को भी भुगतना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप का नुकसान जारी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के इंडेक्स पर अपडेट आंकड़ों से साफ है कि गौतम अडानी ने सिर्फ 1 महीने में अपनी कुल संपत्ति का 1/3 से ज्यादा गंवा दिया है। अब अडानी ग्रुप को अमेरिकी कंपनी ने बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मुसीबत में फंसे अडानी ग्रुप को एक और झटका लगा है। अमेरिका की मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों से अपना पूरा फंड निकाल लिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की एसेट मैनेजमेंट यूनिट ने ईएसजी फंड के रूप में अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया था, लेकिन अब उसने अडानी ग्रुप में अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। ईएसजी फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन की अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में ईएसजी फंड्स के रूप में 0.04% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब उसके अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी में ईएसजी फंड्स के रूप में कोई हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि अडानी ग्रुप के नॉन ईएसजी फंड्स में जेपी मॉर्गन का निवेश बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जेपी मॉर्गन ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी एसीसी लिमिटेड में
70,000 से ज्यादा शेयर बेच दिए हैं। उसके पास मई 2021 में ये शेयर थे। इसी तरह जेपी मॉर्गन एसी एशिया पैसिफिक ने 1350 शेयर बेच दिए हैं। दरअसल अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें दावा